नमस्ते दोस्तों, द स्टडी स्टूडियो में आपका फिर से स्वागत है। कभी सोचा है कि अगर आपका पालतू कुत्ता आकर आपसे कहे, भाई बहुत रील देख ली, अब ज़रा मेरे खाने का इंतज़ाम करो, तो कैसा लगेगा? आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का सुपर डुपर हिट चैप्टर एनिमल्स, बर्ड्स एंड डॉक्टर डॉलिटल। यह कहानी है एक ऐसे डॉक्टर की जो इंसानों का इलाज छोड़कर जानवरों की गुप्त भाषा सीख जाता है और पूरी दुनिया में फेमस हो जाता है। इस वीडियो में हम बिना एक भी लाइन मिस किए पूरे चैप्टर का लाइन बाय लाइन मज़ेदार एक्सप्लेनेशन सीखेंगे। तो पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ क्योंकि आज फुल ऑन मस्ती होने वाली है। Dr. Dolittle was sitting in his kitchen talking with the cat's food man who had come to see him with a stomach ache. Why don't you give up being a people's doctor and be an animal doctor? Asked the cat's food man. हमारी कहानी के मेन हीरो है डॉक्टर डॉलिटल। वो अपनी रसोई में बैठे बिल्ली का खाना बेचने वाले एक आदमी यानी कैट्स फूड मैन से बात कर रहे थे, जो डॉक्टर के पास अपने पेट दर्द का इलाज कराने आया था। इलाज कराते कराते उस आदमी ने डॉक्टर को एक कमाल का बिजनेस आइडिया दिया। उसने पूछा, डॉक्टर साहब, आप इंसानों का डॉक्टर होना छोड़ क्यों नहीं देते? आप जानवरों के डॉक्टर क्यों नहीं बन जाते? The parrot Polynesia was sitting in the window, looking out at the rain and singing a sailor song to herself. She stopped singing and started to listen. उसी समय डॉक्टर की पालतू तोता यानी पैरट, जिसका नाम पॉलिनेशिया था, वो खिड़की पर बैठी हुई थी। बाहर बारिश हो रही थी और वह मज़े में अपने आप में ही नाविकों वाला एक गाना गा रही थी। लेकिन जैसे ही उस आदमी ने जानवरों का डॉक्टर बनने की बात कही, तोते ने तुरंत अपना गाना बंद कर दिया और उनकी बातें ध्यान से सुनने लगी। You see, doctor, the cat's food man went on, you know all about animals, much more than what these vets here do. That book you wrote about cats, why, it's wonderful. I can't read or write myself. My wife, Theodosia, is a scholar and she read your book to me. You might have been a cat yourself. You know the way they think. वो बिल्ली का खाना बेचने वाला आदमी अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोला, देखिए डॉक्टर, आप जानवरों के बारे में यहाँ के बाकी पशु चिकित्सकों यानी वेट्स से कहीं ज़्यादा जानते हैं। आपने जो बिल्लियों पर किताब लिखी है ना भाई साहब, वो लाजवाब है। मैं खुद तो पढ़ना लिखना नहीं जानता, पर मेरी पत्नी थियोडोसिया एक विद्वान यानी स्कॉलर है। उसने मुझे आपकी वो किताब पढ़कर सुनाई दी। उसे सुनकर तो ऐसा लगा जैसे पिछले जन्म में आप खुद एक बिल्ली ही थे। आप बिल्कुल उनकी सोच जानते हैं। When the cat's food man had gone, the parrot flew off the window onto the doctor's table and said, that man's got sense. That's what you ought to do. Be an animal doctor. Give the silly people up if they haven't brains enough to see you are the best doctor in the world.
जैसे ही वो पेट दर्द वाला आदमी वहां से गया, तोता पॉलिनेशिया खिड़की से उड़कर सीधे डॉक्टर की टेबल पर आ बैठी। वो बोली, उस आदमी के पास असली अकल है, आपको बिल्कुल यही करना चाहिए। आप एक जानवरों के डॉक्टर बन जाइए। इन नासमझ और मूर्ख इंसानों का इलाज करना छोड़ दीजिए। अगर इनके पास इतना भी दिमाग नहीं है कि ये देख सके कि आप दुनिया के सबसे बेस्ट डॉक्टर हैं। Take care of animals instead. They'll soon find it out. Be an animal doctor. Oh, there are plenty of animal doctors, said John Dolittle, putting the flower pots outside on the windowsill to get the rain. तोते ने आगे कहा, इसके बजाय आप जानवरों की देखभाल कीजिए, उन्हें आपकी कृत बहुत जल्दी समझ आ जाएगी। बस आप जानवरों के डॉक्टर बन जाइए। इस पर डॉक्टर जॉन डॉलिटल ने खिड़की की पट्टी यानी विंडो सिल पर गमले बाहर रखते हुए कहा, अरे पॉलिनेशिया, दुनिया में पहले से ही बहुत सारे जानवरों के डॉक्टर हैं। Yes, there are plenty, said Polynesia, but none of them are any good at all. Now listen, doctor, and I'll tell you something. Did you know that animals can talk? I knew that parrots can talk, said the doctor. Polynesia ने तुरंत जवाब दिया, हाँ डॉक्टर, है तो बहुत सारे, पर उनमें से कोई भी किसी काम का नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो डॉक्टर, मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताती हूँ। क्या तुम्हें पता है कि जानवर आपस में बात कर सकते हैं? डॉक्टर हैरान होकर बोले, मुझे यह तो पता था कि तोते बात कर सकते हैं। Oh, we parrots can talk in two languages, people's language and bird language, said Polynesia proudly. If I say, Polly wants a cracker, you understand me. But hear this, Kaka oi, ee-fee-fee. Good gracious, cried the doctor. What does that mean? तोते ने बड़े गर्व से अपनी गर्दन उठाई और बोली, अरे हम तोते दो भाषाएं बोल सकते हैं, एक इंसानों की भाषा और दूसरी पक्षियों की भाषा। अगर मैं इंसानों की भाषा में कहूँ, पॉली को बिस्कुट चाहिए, तो तुम समझ जाते हो। लेकिन अब इसे सुनो, काका आ ई फी फी। यह सुनकर डॉक्टर की आंखें फटी ही फटी रह गई। वो चिल्लाए, है भगवान, यानी गुड ग्रेशियस। इसका क्या मतलब है? That means, is the porridge hot yet in bird language? My, you don't say so, said the doctor. You never talked that way to me before. What would have been the good, said Polynesia, dusting some cracker crumbs off her left wing. You wouldn't have understood me if I had. तोते ने मुस्कुराकर कहा, बर्ड लैंग्वेज में इसका मतलब है क्या दलिया, यानी पॉरेज। गरम हो गया है? डॉक्टर बोले, अरे बाप रे, सच में तुमने मुझसे पहले कभी इस तरह बर्ड लैंग्वेज में बात क्यों नहीं की? पॉलिनेशिया ने अपने बाएं पंख से बिस्कुट के टुकड़े यानी क्रम्स झाड़ते हुए कहा, अगर मैं करती भी तो क्या फायदा होता, तुम कौन सा मेरी भाषा समझ पाते। तोते का एटीट्यूड तो देखो, पंख झाड़ते हुए ऐसे बोल रही है जैसे डॉक्टर साहब को अनपढ़ समझ रही हो। Tell me some more, said the doctor, all excited, and he rushed over to the drawer and came back with a book and a pencil.
Now, don't go too fast and I'll write it down. This is interesting, very interesting, something quite new. Give me the birds ABC first, slowly now. डॉक्टर साहब अब पूरी तरह से एक्साइटेड हो चुके थे। वो बोले, मुझे कुछ और वर्ड्स बताओ। वो तुरंत भागकर अपनी दराज यानी ड्रॉवर के पास गए और वहां से एक नोटपैड और पेंसिल लेकर आए। उन्होंने कहा, देखो, ज्यादा तेज मत बोलना, मैं इसे अपनी डायरी में लिखूंगा। यह बहुत मज़ेदार और बिल्कुल नई चीज़ है। मुझे सबसे पहले पक्षियों की ABC सिखाओ, धीरे धीरे। So that was the way the doctor came to know that animals had a language of their own and could talk to one another. And all that afternoon, while it was raining, Polynesia sat on the kitchen table, giving him bird words to put down in the book. तो दोस्तों, इस तरह डॉक्टर डोलिटल को पहली बार पता चला कि जानवरों की अपनी एक खुद की भाषा होती है और वो आपस में बातचीत भी कर सकते हैं। उस पूरी दोपहर जब बाहर रिमझिम बारिश हो रही थी, पॉलिनेशिया रसोई की मेज पर बैठी रही और डॉक्टर को एक एक करके बर्ड वर्ड्स लिखवाती रही ताकि वो उन्हें अपनी किताब में नोट कर सके। At tea time, when the dog Jib came in, the parrot said to the doctor, "See, he's talking to you." "Looks to me as though he were scratching his ear," said the doctor. "But animals don't always speak with their mouths," said the parrot in a high voice, raising her eyebrows. "They talk with their ears, with their feet, with their tails, with everything. Sometimes they don't want to make a noise." शाम की चाय के समय जब उनका पालतू कुत्ता जिब कमरे में आया तो तोते ने डॉक्टर से कहा, देखो डॉक्टर, जिब तुमसे कुछ कर रहा है। डॉक्टर ने ध्यान से देखा और बोले, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो बस अपना कान खुजा रहा है। इस पर तोते ने ऊंची आवाज में अपनी बोहें चढ़ाते हुए कहा, यही तो तुम्हारी गड़बड़ है। जानवर हमेशा अपने मुंह से नहीं बोलते, वो अपने कान, अपने पैर, अपनी पूंछ यानी हर चीज से बात करते हैं। कभी कभी वो शोर नहीं करना चाहते, इसीलिए साइलेंट लैंग्वेज यूज करते हैं। Do you see now the way he's twitching up one side of his nose? What's that mean? Asked the doctor. That means, can't you see that it has stopped raining? Polynesia answered. He is asking you a question. Dogs nearly always use their noses for asking questions. तोते ने डॉक्टर को इशारा किया, क्या तुम देख रहे हो कि वो कैसे अपनी नाक के एक हिस्से को झटके से सिकोड़ या फड़का यानी ट्विचिंग रहा है? डॉक्टर ने पूछा, इसका क्या मतलब है? पॉलिनेशिया ने जवाब दिया, इसका मतलब है, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि बाहर बारिश रुक गई है? वो दरअसल तुमसे एक सवाल पूछ रहा है। कुत्ते लगभग हमेशा सवाल पूछने के लिए अपनी नाक का ही इस्तेमाल करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि कुत्ता बस ऐसे ही सूंघ रहा है या नाक हिला रहा है, पर वो बेचारा तो हमसे मौसम का हाल पूछ रहा होता है। After a while, with the parrot's help, the doctor got to learn the
language of the animals so well that he could talk to them himself and understand everything they said. Then he gave up being a people's doctor altogether. कुछ ही समय में तोता पॉलिनेशिया की मदद से डॉक्टर साहब जानवरों की भाषा इतनी बेहतरीन तरीके से सीख गए कि वो खुद उनसे बात कर सकते थे और उनकी हर एक बात समझ सकते थे। इसके बाद उन्होंने इंसानों का इलाज करना पूरी तरह से यानी ऑल टुगेदर बंद कर दिया और फुल टाइम जानवरों के डॉक्टर बन गए।